नमस्कार। आप सभी पैक्स अध्यक्षगण एवं पैक्स प्रबंधक बंधुओं से निवेदन है कि हम सभी यह जानते हैं कि पूर्व से पैक्सों में जो धान अधिप्राप्ति होती है और जो CMR देना होता है, यानी चावल जो देना रहता है, वह अरवा चावल दी जाती थी और जिसके कारण सभी जिलों में सिर्फ और सिर्फ अरवा राइस मिल ही था। जब अरवा राइस मिल था तब भी राइस मिलों के द्वारा पैक्सों का शोषण किया जाता था। इसको कहने में मुझे कहीं कोई संकोच नहीं है, कहीं कोई झिझक नहीं है। और इसमें एक नया अध्याय जुड़ चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यानी सरकार के द्वारा यह आदेश आया कि इस बार जो अधिप्राप्ति होगी इसमें पैक्सों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अरवा चावल के बदले उसना चावल ही देना है। आप सभी सोचिए कि रातों रात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अचानक इस तरह का कदम उठाना कितना गलत निर्णय है। ये इस प्रकार का निर्णय होना ही नहीं चाहिए। यह जो निर्णय है यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है और समस्या ये नहीं है कि सिर्फ निर्णय लिया गया है। समस्या यह भी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने जिद के लिए पूरे देश में मतलब प्रसिद्ध है। सही मायने में माननीय मुख्यमंत्री को एक उनके नाम के साथ साथ एक परिभाषी शब्द भी उनके साथ लगाया जा सकता है कि सबसे जिद्दी मुख्यमंत्री कौन है, तो उसमें नाम आएगा माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी। क्योंकि एक बार जो ये डिसीजन लेते हैं, चाहे वह डिसीजन सही हो चाहे वह डिसीजन गलत हो, उस पर एकदम अडिग रहते हैं। क्योंकि इनको लगता है ना कि मेरी छवि खराब हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई आपके द्वारा इतनी जल्दीबाजी में इस प्रकार का निर्णय क्यों लिया गया, और यदि लिया गया तो पैक्स प्रबंधकों के द्वारा, पैक्स अध्यक्षों के द्वारा पूरे बिहार में इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन आपके कानों तक ये आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। यानी मेरे कहने का मतलब है सब जानकर भी आप अनजान बने हुए हैं। हम सभी ये जानते हैं कि अभी सभी लगभग बिहार के सभी जिलों में नाम मात्र के बराबर उसना राइस मिल है। क्योंकि अचानक सरकार का इस तरह का निर्णय लेने से समस्या यही उत्पन्न है। क्या अचानक मतलब उसना राइस मिल स्थापित हो सकता है? उत्तर है नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अचानक तो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उसना राइस मिल अचानक स्थापित नहीं हो सकता है। सिर्फ मामला यही नहीं है, मामला यह भी है कि विभाग के द्वारा जो आदेश हुआ है उसमें यह भी है कि कुछ जिलों को उसना चावल दी गई है लक्ष्य, और कुछ जिलों को अरवा चावल की दी गई है। और मैक्सिमम जिले ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसना चावल को ही 100% CMR देना है, जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यानी बिहार सरकार को इस प्रकार का निर्णय लेने से पहले मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए। पदाधिकारियों से इस पर विमर्श होना चाहिए था कि क्या यह निर्णय जो लिया जा रहा है किसान हित में है, पैक्स हित में है, पैक्स प्रबंधक हित में है, पैक्स अध्यक्ष हित में है। लेकिन इन सारी चीजों से क्या फर्क पड़ता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को? उनको अपने सत्ता में बने रहने से मतलब है। सत्ता में बने हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, उससे जनता को नुकसान हो रहा है, किसान को नुकसान हो रहा है, पैक्सों को नुकसान हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो सत्ता में बने हुए हैं और इस तरह प्रकार के डिसीजन लेने के लिए तो ये लोकप्रिय हैं। इसमें तो कहीं किंतु परंतु है ही नहीं। अब मामला ये बनता है कि हम लोग मुख्यमंत्री महोदय पर तो चर्चा हम कर लिए, मामला पैक्सों पर हम करना चाहते हैं कि चूंकि सभी जिलों में 2, 3, 4, 5 ही राइस मिल है यानी उसना के, और इस संदर्भ में होगा क्या, समय से CMR गिरेगा नहीं और CC का जो है ब्याज है वो पैक्सों पर बढ़ता रहेगा। साथ ही साथ जब अरवा राइस मिल इतना था तब पैक्सों का शोषण होता था। तो सोचिए आप सभी कि अभी राइस मिल जब जिलों में 2, 3, 4 रहेंगे तो राइस मिलों के द्वारा भी कितनी मनमानी की जाएगी, कितनी शोषण की जाएगी। और ये हम सभी नहीं सोचेंगे तो आखिर कौन सोचेगा?
पैक्स अध्यक्ष नहीं सोचे, पैक्स प्रबंधक नहीं सोचे, तो फिर आखिर सोचेगा कौन? जिसको सोचना है वो तो सोच नहीं रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और हम सभी यह भी जानते हैं कि वर्ष 2020 में पैक्सों में जो पीडीएस था, गेहूं अधिप्राप्ति के समय इनके द्वारा बंद कर दी गई थी। उस समय भी हम लोग बड़ा अनुरोध किए थे, बहुत आग्रह किए थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पत्राचार हुआ था, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय को भी किया गया था, खाद्य उपभोक्ता जो मंत्री हैं उनको भी पत्राचार किया गया था, लेकिन सबने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं नहीं, इसमें मुख्यमंत्री जो निर्णय लिया है वह सर्वमान्य और होना भी चाहिए, लेकिन निर्णय जो है किसान हित में होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए। यदि कोई निर्णय गलत हो जाती है तो उसमें संशोधन होना चाहिए। अभी जो मामला है, अचानक इस प्रकार से 100% उसना चावल लेने का आदेश नहीं होना चाहिए। इसमें स्टेप बाय स्टेप, यानी साल दर साल, अभी 25% यानी 25% कर देना चाहिए, फिर उसके बाद 75% कर देना चाहिए था, फिर उसके नेक्स्ट ईयर में क्या होता कि 100% किया जा सकता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। और इस प्रकार क्या होता, सरकार की जो निर्णय है वह भी मतलब हो जाती, सरकार का जो लक्ष्य है वो भी पूरा हो जाता और पैक्सों को भी दिक्कत नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि पिछले बार भी जब पीडीएस बंद किए थे, नहीं माने थे, और उसमें हम माननीय उच्च न्यायालय पटना में रिट दायर किए थे, और उस हमारे जो द्वारा रिट दायर की गई थी, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हमारे रिट को एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था, और हमारी जो मांगे थी उस मांग से माननीय उच्च न्यायालय ने सहमति जताई थी। यदि सहमति नहीं जताई रहती तो एक्सेप्ट नहीं होता और निर्णय भी नहीं आता। और उस समय क्या हुआ था कि जो डेडलाइन थी, यानी जितने दिनों के लिए बंद की गई थी, उसके पूर्व ही लगभग 4-5 रोज पहले ही मतलब सरकार आदेश कर दी कि खोल दिया जाएगा। चूंकि सुनवाई था, और सुनवाई था तो उसमें सरकार की फजियत होती, विभाग की फजियत होती। इसके मद्देनजर ही सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि मतलब पीडीएस को समय से पहले ही चालू कर दिया जाए। और आप सभी यह भी जानते हैं, उसके बाद गेहूं अधिप्राप्ति क्रम में पीडीएस को बंद नहीं किया गया। यह बहुत बड़ी हम लोग की जीत है। हो सकता है इस पर आप लोग का ध्यान नहीं गया हो, वह अलग विषय है, लेकिन मुझे यह भी पूर्ण उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में कभी भी गेहूं अधिप्राप्ति के समय में सरकार अब पीडीएस को, पैक्सों का जो है बंद नहीं कर सकती है। इसका कारण है कि उसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेश है, इसलिए सरकार अब उस आदेश के विरुद्ध तो नहीं जा सकती है। लेकिन इसके लिए दोषी कौन है? हम सभी पैक्स प्रबंधक, पैक्स अध्यक्ष ही दोषी है। अभी जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सभी जिलों में, आंशिक रूप से है, पूर्ण रूप से विरोध प्रदर्शन हो भी नहीं रहा है। एक ही जिले में बहुत सारे ऐसे हैं कि लोग खरीदारी करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं है। बहुत ऐसे हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं जो बीसीओ लोग के दबाव में आ जाते हैं, कहते हैं रिपोर्ट कर दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई, रिपोर्ट कर देंगे तो फिर बचता क्या है? रिपोर्ट ही क्यों करेंगे? पदाधिकारी तो अपने सुविधा के लिए, अपने बचाव के लिए ऐसा करवा लेते हैं आप लोग से। आप लोग को समझना चाहिए ना। अध्यक्ष जी लोग दबाव में आ जाते हैं, प्रबंधक लोग दबाव में आ जाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और जब तक हम लोग अपनी ताकत को नहीं समझेंगे, आप लोग सोचिए, पैक्स अध्यक्ष और पैक्स प्रबंधक जब एक साथ मिल जाए और अधिप्राप्ति को पूर्णतः हम लोग रोक दें, तो सवाल पैदा है कि मुख्यमंत्री महोदय नहीं सुने। सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब किसी भी सरकार की, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार की जब सत्ता हिलने लगती है, कुर्सी हिलने लगती है ना, तो बड़े बड़े डिसीजन लिया जाता है। ये आप लोग देखे भी होंगे केंद्र सरकार में किसान आंदोलन को, कि मोदी जी भी बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, उनको भी अपना निर्णय वापस लेना पड़ा था। फिर मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार क्या है, क्यों नहीं ले सकते हैं? लेकिन कमियां हम ही लोग में हैं। और बताइए, बहुत सारे ऐसे पैक्स है बिहार में जिसमें आरवा राइस मिल स्थापित है, उसमें क्या जो राशि है वो आप सभी सोचिए कि कैसे जमा होगा। और जब जमा नहीं होगा, उस राशि के रिकवरी के लिए विभाग क्या करेगा? नोटिस करेगा। अंततः पैक्स प्रबंधक और पैक्स अध्यक्षों पर भी क्या होगी? एफआईआर होगी। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि यदि आप लोग अपनी सहमति जताते हैं, आप लोग सहयोग करते हैं, आप लोग यदि सुझाव देते हैं, तो मेरा अपना विचार है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में भी 100% उसना चावल सीएमआर गिराने के विरोध में एक रिट दायर किया जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार की जो ये डिसीजन है 100% गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय से इसमें डिसीजन हम लोग के पक्ष में आना चाहिए। जहां तक मुझे इतना पूर्ण विश्वास है, इसके पूर्व में पीडीएस वाला में भी हम आप लोग को आश्वस्त किए थे। क्योंकि जब गलत सरकार की नीति होगी, गलत निर्णय होगा, तो हम लोग के पास क्या बचता है?
एक ही विकल्प बचता है, माननीय उच्च न्यायालय पटना, और वहां से निश्चित ही न्याय मिलता है, नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि न्याय तो वहीं से होता है। मामला यह भी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इतने आखिर जिद्दी प्रवृत्ति के हो कैसे सकते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा एक तर्क है, बहुत बड़ा एक कारण है। कारण यह है कि सरकार जब भी बनती है बिहार में लगभग 15-17 वर्षों से, बस एक ही उसका कारण है कि कोई भी पार्टी रहे साथ में, गठबंधन किसी के साथ हो, सरकार एनडीए के बने या महागठबंधन के साथ बने, लेकिन मुख्यमंत्री तो माननीय नीतीश कुमार ही बनते हैं। आखिर मुख्यमंत्री महोदय को इस तरह का डिसीजन लेने और गलत डिसीजन पर भी अड़े रहने की इतनी क्षमता कहां से आती है, इतनी ताकत आती कहां से? इसका कारण एक ही है कि वे जानते हैं कि भाई सरकार एनडीए के साथ बनाए तब भी मुख्यमंत्री हम रहेंगे, और सरकार हम महागठबंधन के साथ बनाए तब भी मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। और इस परिस्थिति में होता क्या है कि एनडीए भी कुछ साथ में रहकर भी कुछ नहीं कर पाती है, मुख्यमंत्री जी के विरोध में नहीं जाती है। और यदि महागठबंधन में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय मुख्यमंत्री है, तो इस समय महागठबंधन में भी जो पार्टी है वो विरोध नहीं कर सकती है। यदि विरोध करती तो शायद अब तक ये डिसीजन हो गया रहता कि नहीं, कम से कम 50% उसना चावल और 50% अरवा चावल CMR यानी दिया जाएगा। लेकिन इसमें तो कहीं शक है ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ही चलती है। गठबंधन की में जो भी रहते हैं, चाहे वे एनडीए वाले हो चाहे महागठबंधन वाले, चलती तो सिर्फ मुख्यमंत्री महोदय की है, यानी माननीय नीतीश कुमार के लिए ही चलती है। इसलिए मेरा इसमें सुझाव है कि आप लोग यदि सहयोग करें, आप लोग यदि सुझाव दें, आप लोग यदि सहमति हो, तो माननीय उच्च न्यायालय का पुनः एक बार हम लोग शरण लें और निश्चित ही हम लोग को न्याय मिलेगा। इसमें कहीं किंतु और परंतु नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।